जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिसमें आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल हम लोग का जो टारगेट होता हमने सेट किया है 78 है क्वेश्चंस का, जिसमें आज का जो हम लोग का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वह वर्ब का है, आर्टिकल का है और पैसिव वॉइस का है। ठीक है, 3 टॉपिक आज हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक। तो वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा, छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। और हाँ, प्रॉमिस करिए कि आप कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का जवाब देंगे और अपने नोटबुक में भी उसे सॉल्व करेंगे, मतलब लिखेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बिल्कुल देरी न करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि दिस इज द बॉय, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 171 आपके सामने है कि आई डू नॉट डैश दिस वीक। आई डू नॉट डैश दिस वर्क है, यहाँ पे वीक नहीं वर्क है, सॉरी। आई डू नॉट डैश दिस वर्क, डू, डिड, डज बोथ ए एंड बी। आंसर करें आप लोग, आंसर करिए। आंसर करिए स्टूडेंट्स आप लोग। आई डू नॉट डैश है, दिस वर्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमें मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म कौन कौन है। डू, डिड, डज। अब देखिए डज फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, डिड सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा, बोथ ए एंड बी का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि डिड होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर कि आई डू नॉट डू दिस वर्क। आई डू नॉट डू दिस वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है आज कि दिस इज द बॉय हु डैश फर्स्ट इन द क्लास। दिस इज द बॉय हु डैश फर्स्ट इन द क्लास। केम, कम है, केम है, कम्स है और कमिंग। आंसर करें आप लोग। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि दिस इज द बॉय, इस बॉय वर्ड के लिए हु का प्रयोग किया गया है यहां पे, और बॉय ये सिंगुलर है, बॉय ये सिंगुलर है। ठीक है, बट एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सेंटेंस है ये 2 सेंस में यूज होगा, मतलब प्रथम आया या प्रथम आता है। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी होगी। देखिए पहली चीज़ जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है। कमिंग नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग नहीं लगी हुई है। केम और कम्स दोनों होगा यहाँ पे, इसलिए होगा कि जैसे देखिए कि दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास, तो कब कहेंगे कि दिस इज द बॉय, वही लड़का है हु केम फर्स्ट इन द क्लास जो कक्षा में प्रथम आया। ठीक, तो इस तरह से केम भी हो जाएगा। और दूसरा लगाएंगे आप कि दिस इज द बॉय हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। आप दोनों में जिसके साथ भी हैं आप सही हैं। ओके, लेकिन ए और डी के साथ हैं, आप बी और सी के साथ हैं तो सही हैं, बट ए और डी के साथ हैं तो बिल्कुल गलत हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। 73, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लगातार बताते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है जो बार बार बोलना पड़े डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते ही आप लोग ऑप्शन बताएं, आंसर बताएं।
कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, तो जहाँ पे भी ऑप्शन नंबर द है, द लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, इसलिए सही है। ये आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, तो ए और एन नहीं होगा यहाँ पे। जब भी होगा स्टूडेंट तो क्या होगा आपका द होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, सी ऑलवेज गोज फॉर। यहाँ पर सीधा स्टूडेंट्स आपको ये सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो ए एंड द नो आर्टिकल में ऑप्शन। फिर हम सी के साथ जाएंगे कि सी ऑलवेज, वो हमेशा जाती है फॉर द बेस्ट। सी ऑलवेज गोज फॉर द बेस्ट, वो हमेशा अच्छा करती है या अच्छे के लिए जाती है। क्लियर। चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, आर अब्सेंट टुडे, आज अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एक फ्रेज ही होता है डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं अधिकतर के सेंस में। तो यहाँ पे द होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। बोथ डैश सर्वेंट्स आर फेथफुल, मतलब दोनों जो नौकर हैं आर फेथफुल, वह भरोसेमंद है, भरोसे के लायक हैं। तो बोथ के साथ भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम द का ही प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पे कि बोथ द सर्वेंट्स आर फेथफुल। जो दोनों सर्वेंट्स हैं, जो दोनों नौकर हैं, वो क्या हैं? फेथफुल हैं, मतलब भरोसेमंद है। ओके। 77 आपके सामने ये रहा। डैश ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज एडमायर्ड। अब देखिए यहाँ पे ए एंड द आर्टिकल ही है। देखिए अगर सिर्फ मैन की बात करता ना तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ जा सकते थे, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा एडमायर्ड, हमेशा उनकी प्रशंसा होती है। तो ईमानदार की बात कर रहा है तो बिल्कुल फैक्ट यहाँ पे फिक्स है डियर स्टूडेंट्स। द के साथ हम लोग जाएंगे, द ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज एडमायर्ड, अर्थात जो ऑनेस्ट मैन होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, उनकी प्रशंसा हमेशा होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं हम लोग 78 की तरफ। आई ऑलवेज रीड, मैं हमेशा पढ़ता हूँ रामायण। रामायण एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग लेकर के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आई ऑलवेज रीड द रामायण। आई ऑलवेज रीड द रामायण, ए एन नहीं होगा। ठीक है। चलिए 79 की तरफ चलते हैं। सी रीड्स, वह पढ़ती है डैश हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये अखबार का नाम है, अखबार के टाइटल है, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ द लगाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि सी रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स। सी रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स, वह हिंदुस्तान टाइम्स क्या करती है? पढ़ती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 80 है कि दिस इज डैश बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। दिस इज बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है, दैट जिसे आई हैव एवर रीड, मैंने कभी भी पढ़ा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से हम आर्टिकल द के साथ जाएंगे कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। ओके। तो यहाँ पर अब भी हम आर्टिकल द के साथ ही जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अभी आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताइए कि 10 में से कितना सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया बताएं। चलिए अब आगे एक्टिव पैसिव में भी होगा। हाँ, पैसिव वाइज के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। लगातार सेशन बने रहिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल प्रेस करिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वैसे टाइमिंग आपको मालूम ही है, 6:45 PM है शाम को। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 ही रीड्स अ लेटर। ही रीड्स द लेटर को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ऑप्शन
ए है और लेटर वाज रीड बाय हिम, बी है और लेटर इज रीड बाय मी, सी है और लेटर आर रीड बाय हिम, एंड थर्ड है और लेटर इज रीड बाय हिम। ओके, तो सबसे पहले देखिए रीड्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ही जो है वो हिम होगा। तो पहली चीज को ही को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है हिम लास्ट में ले जाके, तो जिसमें हिम नहीं है उसे काट लेते हैं पहले ठीक है। तो देखिए एलिमिनेट कर लेते हैं, तो देखिए इसमें मी लिखा हुआ है, बात समझिएगा, इसमें मी है तो ये ऐसे कट हो गया, 3 में हिम लिखा हुआ लास्ट में, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऑप्शन नहीं है उसे कट कर लेते हैं। देखिए ये वाला ए वाला ऑप्शन वाज है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, कट हो गया। हमारे पास 2 बचे सी और डी। अब देखें अलेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अलेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखिए आर यहाँ पे प्लूरल है, नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन नंबर डी आपके सामने, और यही आपका सही भी होगा कि अ लेटर इज रीड बाय हिम, अ लेटर इज रीड बाय हिम। देख सकते हैं अ लेटर को मैंने सब्जेक्ट बनाया, इज लगाया, उसके बाद रीड थर्ड फॉर्म बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि दे सैंग ए सॉन्ग। अब देखिए जो हाँ, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय देम, ऑप्शन बी ए सॉन्ग वाज सिंग बाय देम, ऑप्शन सी ए सॉन्ग वाज संग बाय देम, एंड ऑप्शन डी ए सॉन्ग इज संग बाय देम। अब आप देख सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन, अब आंसर आप ऑप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में बताते रहें। देखिए जो सैंग है ये है पास्ट इंडेफिनिट, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और दे सब्जेक्ट है जो देम बनेगा, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा। तो देम के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो लेकिन सब में आपको देम मिल रहा है और सब्जेक्ट ग्रुप में सब में सॉन्ग मिल रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं ऑप्शन ए में वाज बीइंग लिखा है, ऑप्शन देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है तब बीइंग लगता है, तो बीइंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे कट है ये। अ सॉन्ग वाज सिंग बाय देम, सिंग नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, ये भी गलत। अ सॉन्ग वाज संग बाय देम, अ सॉन्ग इज संग, ये प्रेजेंट हो गया, कट हो गया ऐसे ही क्योंकि पास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा कि अ सॉन्ग वाज संग बाय देम। देखिए आप पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेशन में बने रहें, आपको समझ में आएगा। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब रखी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया, हो गया सॉन्ग वाज संग बाय देम। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 83, दे आर एब्यूजिंग मी। अब देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा प्लस बीइंग वर्ड लग जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है तो आई आके सब्जेक्ट बन जाएगा, और दे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो आके देम बन जाएगा। देम 3 में है, हिम इसमें दिख रहा है स्टूडेंट, तो ये पहले गलत हो गया आपका। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लेकर के आएगा, तो देखते हैं किसमें नहीं है। अब देखिए आई एम एब्यूजिंग देम नहीं होगा क्योंकि इसमें बीइंग वर्ड नहीं है। आई एम एब्यूज्ड बाय देम, इसमें भी बीइंग नहीं है। तीसरे में देखते हैं आई एम बीइंग एब्यूज्ड बाय देम, इसलिए सही है। मी का आई हो गया, उसके बाद एम लगाया, उसके लिए बीइंग, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, बाय दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स ए आपका राइट आंसर है। ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आई एम बीइंग एब्यूज्ड बाय देम। क्लियर है। चलिए 84 पे चलते हैं हम लोग कि ही विल हेल्प द पुअर। ही विल हेल्प द पुअर,
ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। जैसे विल सैल है तो विल बी सैल भी हो जाएगा, तो विल बी सैल भी जहाँ पे नहीं उसे हम कट कर लेते हैं, या फिर जहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा तो हिम नहीं तो उसे कट करते हैं। देखिए देम लिखा है, 3 में हिम लिखा है, ठीक है, लेकिन विल बी सैल भी जिसमें नहीं उसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए वाले में देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि द पुअर सैल हेल्प बाय हिम, द पुअर विल बी हेल्प बाय हिम, ये तो सी कट ही हो गया। द पुअर आर हेल्प बाय हिम, द पुअर आर हेल्प बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सैल भी किस में नहीं, देखिए डी वाले में सैल नहीं है, सैल भी नहीं है, या विल भी। ऑप्शन ए और बी में सैल भी विल भी है, तो द पुअर के साथ विल भी आएगा ना कि सैल आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में सैल भी नहीं है, मतलब सैल भी विल भी होना चाहिए, सिर्फ सैल लिखा हुआ तो ये गड़बड़ है। और द पुअर के साथ विल आता है ना कि सैल आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है डियर स्टूडेंट्स वो राइट होगा कि द पुअर विल बी हेल्प बाय हिम, द पुअर विल बी हेल्प बाय हिम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 तरफ हम चलते हैं। डज ही सिंग ए सॉन्ग। अब आप डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस से इंट्रोगेटिव आ गया, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव में है बनता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंस चेंज बिल्कुल वैसे ही होता है। तो हम देखिए क्या करेंगे, जैसे डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, तो इज एम आर होता है, तो इज एम आर जहाँ पे नहीं है उसे हम पहले कट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे वाज है गलत है, यहाँ पर हेड है भी गलत है, इज आर मिला हमें। अब देखिए अ सॉन्ग को जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ सॉन्ग तो सिंगुलर है, अब आर कैसे इसके लिए आएगा, तो ये भी गलत हो गया सी। ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं हम। देखिए तो इज अ सॉन्ग संग बाय हिम, तो अ सॉन्ग इधर आया तो इज अ सॉन्ग हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म संग, बाय ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तो इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। क्लियर। चलिए अगला है डिड अ लॉयन किल एन ऑक्स। डिड अ लॉयन किल एन ऑक्स, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऑप्शन है हैड एन ऑक्स किल्ड बाय अ लायन, वाज एन ऑक्स किल्ड बाय अ लायन, वर एन ऑक्स किलिंग बाय अ लायन, हैड एन ऑक्स किल्ड बाय अ लायन। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूं, जल्दी करिए। डियर फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताएं। चलिए देखिए अब इसको कैसे हम कट करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज या वर आएगा। अब हेल्पिंग ग्रुप में जहां वाज वर नहीं उसे हम कट कर लेते हैं पहले। देखिए ऑप्शन ए में हेड लिखा है नहीं होगा, ऑप्शन डी में हेड लिखा है नहीं होगा, दो बच्चे हमारे पास वाज वर वाले। तो एन ऑक्स सिंगुलर है भाई, वर कैसे आएगा, देखिए सी वाले में वर लिखा हुआ है तो ये भी कट हो गया, तो बच्चा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। वाज एन ऑक्स, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, और लायन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो वाज एन ऑक्स किल्ड बाई अ लायन, वाज एन ऑक्स किल्ड बाई अ लायन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। माई मदर राइट्स 2 लेटर्स, माई मदर राइट्स 2 लेटर्स। ऑप्शन आपके सामने है, 2 लेटर्स आर रिटन बाई माई मदर, 2 लेटर्स वर रिटन बाई माई मदर, 2 letters was write by my mother and my mother is written 2 letters। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल रहा है उसको आप कट करिए। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे कहानी खत्म, यहाँ पर भी पास्ट ही है कहानी खत्म, सी वाले में भी, ए और बी डी में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है। अब देखिए 2 लेटर्स आर, और डी वाले में माई मदर, सीधा ही बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा कि 2 लेटर्स आर रिटन बाय माई मदर, 2 लेटर्स को सब्जेक्ट बनाए, आर लगाया उसके बाद, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और माई मदर जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो 2 लेटर्स आर रिटन बाय माई मदर। क्लियर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 88, सोहन इज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन नंबर 88 में डियर स्टूडेंट्स, सोहन इज रीडिंग अ बुक। अब देख सकते हैं आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा बीइंग वर्ड लगेगा, तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग पे आएगा। तो ए बुक है तो इज बीइंग होगा, तो इज बीइंग जहां पर नहीं उसे कट करिए। अब देखिए यहाँ पे इज रीड लिखा है, मतलब इज बीइंग रीड, तो सिर्फ इज रीड लिखा है, गलत है। वाज बीइंग रीड लिखा है, ये भी गलत है। इज बीइंग रीड यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे देख लेते हैं, इज बीइंग रीड यहाँ पर भी है भाई। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, तो सी वाले में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना है, बट डी वाले में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि अ बुक इज बीइंग रीड बाय सोहन। अ बुक इज बीइंग रीड बाय सोहन। अ बुक इज बीइंग रीड बाय सोहन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं हम लोग। वाई इज योर शर्ट, वाई इज योर शर्ट डैश वॉश्ड बाय यू। अब डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, बाय यू लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे इज लिखा है, तो भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में का सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होता है तो इज बीइंग होता है। ऑप्शन आपका बीन दिया है गलत, बिगिन दिया है गलत, बिगिंस दिया है गलत, ऑप्शन नंबर सी बीइंग। तो वाई इज योर शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय यू, वाई इज योर शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय यू। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग आते हैं। आई हैव डैश माई फूड टूडे, आई हैव डैश माई फूड टूडे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब हैव मिले तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑप्शन आपके टेक, टुक, टेक्स, टेकन, तो टेक आपकी फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी, टुक सेकेंड फॉर्म में नहीं होगी, टेक्स फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगी, लास्ट में जो ऑप्शन है नंबर डी है टेकन, ये सही होगा कि आई हैव टेकन माई फूड टूडे। आई हैव टेकन माई फूड टुडे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा ध्यान से। एवरीबॉडी डैश इज मदरलैंड, लव, लव्स, लविंग, लव्ड। देखिए एवरीबॉडी जब भी आपको मिल जाए, एवरी मतलब एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक लोग, और ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो देखिए लव यहाँ पर प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, लव फिफ्थ फॉर्म है, लविंग फोर्थ फॉर्म है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगी, लव्ड सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपकी फिफ्थ फॉर्म है कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, सभी लोग अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। आप कहेंगे सर लव्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये क्यों नहीं है? तो भाई करते थे नहीं, करते हैं, मतलब हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ही नॉट ब्रोकन ऑल हिज प्रोमिसेस। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन यूज किया, दैट मीन्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो अपने साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, क्योंकि ही से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की हैज हैव होता है, हैड होता है, विल हैव, शैल हैव होता है। ऑप्शन देखिए हैज हैव, विल, शैल, तो विल शैल तो फर्स्ट फॉर्म लेते अपने साथ नहीं होंगे, ही सिंगुलर है तो हैव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा कि हैज ही नॉट ब्रोकन ऑल हिज प्रोमिसेस, हैज ही नॉट ब्रोकन ऑल हिज प्रोमिसेस। क्लियर? चलिए 93 क्वेश्चन नंबर है इज, सॉरी डैश है पहले, इज बैड फॉर हेल्थ। देखिए एक नाम होता है जिरंड का डियर स्टूडेंट्स, या इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में। ड्रिंक वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं होगा, ड्रिंक्स भी वर्ब है, ड्रिंक नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। ड्रिंकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट से यूज होता है, एज अ जिरेंड यूज होता है। तो ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, जो पीने की आदत होती है बुरी होती है, स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 94 के ऊपर। इट इज डैश हु हेल्प्ड हिम यस्टरडे। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इट इज, अब यहां पर हमें सोचना है कि हम ऑब्जेक्ट रखें कि सब्जेक्ट रखें। तो ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपको इट इज या इट वाज मिले तो उसके बाद हमेशा आप लिखते हैं डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट। इट इज, इट वाज जब भी आपको मिले, और जनरली यदि वो रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड हुआ हो, हु से ऐड हुआ हो,
तो उसके पहले हु से पहले आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो मी ऑब्जेक्ट है नहीं होगा, हुम भी ऑब्जेक्ट है नहीं होगा, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव ये तो होगा ही नहीं। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज आई, या मैं हूँ, हु हेल्प्ड जिसने सहायता की, हिम उसकी, यस्टरडे पिछले अर्थात कल, बीते हुए कल में मैंने उसकी सहायता की। ओके, तो इट इज आई हु हेल्प्ड हिम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर स्टूडेंट बताना है कि जो आई यहां पे लिखा हुआ ना, आई जो है, देखिए ध्यान से, आई यहां पे अंडरलाइन भी है कि लेट आई, 1 मिनट, चलो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे जो आई अंडरलाइन है, यहां बताना है कि लेट के बाद जो आई लिखा है ये सही या गलत है, या इसके स्थान पे होगा क्या, हिम होगा, ही होगा, मी होगा, दे होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमेशा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और मी भी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आई लिखा है, और आई के लिए हम हिम लेके नहीं आएंगे। अगर ही होता तो ही का हिम हो जाता, बट आई है तो इसका मी होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि लेट मी प्ले देयर। अगर ये आई के स्थान पे ही होता तो हिम लिख देते, दे तो वैसे भी नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट है ये, ही भी सब्जेक्ट नहीं होगा, हिम उस तरह से होता जब वहां पे ही लिखा होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने ये रहा, इट वॉज मी हु डिड दिस। सेम वही प्रोसीजर जो 94 वाले क्वेश्चन में आया था कि हु से पहले आप ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे बल्कि सब्जेक्ट रखेंगे। मी लिखा है तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, तो इसलिए अब हिम, हर, इट और आई में ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आई लिखें कि इट वाज आई हु डिड दिस। ठीक है, हिम और हर या इट नहीं होगा। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें स्टूडेंट्स। देयर इज अ काउ डैश द फील्ड, प्रीपोजिशन आ गया क्वेश्चन, ऑन एड विद इन, देयर इज अ काउ डैश फील्ड, फील्ड में है भाई, मे का सेंस दे रहा है, ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, विद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इन, कि देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, द टीचर सेड दैट द अर्थ डैश राउंड द सन, टीचर ने कहा भाई कि जो पृथ्वी है सूर्य चारों तरफ घूमती है। तो आप कहेंगे सर ये पहला भाग तो पास्ट में, और कल एक क्वेश्चन हुआ था कि पहला भाग पास्ट में, दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि दूसरा भाग यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। तो मूव, मूव्स, मूव्ड एंड मूविंग, देखिए मूविंग नहीं होगा, मूव भी नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म है, द अर्थ सिंगुलर है, ये मूव्स या मूव्ड, तो मूव्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये घटना हमेशा होती है, मूव्ड नहीं होगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। हम लोग शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, ईच डैश हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, नो, नोइंग, नोज एंड नोन। याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स कि जब भी ईच का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया जाए तो वो सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर आती है। तो देखिए नो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है, नहीं होगा, नोइंग अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, नहीं होगा, नोन थर्ड फॉर्म है, इसको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो बचा ऑप्शन नंबर सी, नोज, कि ईच नोज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड 100th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। माई इंग्लिश टीचर इज बेस्ट टीचर, सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट्स का आर्टिकल क्या आएगा, आंख बंद करके आप बता सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स द आएगा, तो माई इंग्लिश टीचर इज द बेस्ट टीचर, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक सबसे अच्छे अध्यापक हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए डियर स्टूडेंट तो अब देखिए एक चीज़ तो वाचिंग आप देख तो रहे हैं बट वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ तक सेशन तक पहुँच गए हैं भाई तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब करिए,
पुराने हैं आप या फिर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और हाँ, पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए डियर स्टूडेंट्स, और नोट्स भी अपने प्रिपेयर करते रहिए, बनाते रहिए। और हाँ, स्कोर अपने ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहें। आई होप सब कुछ बढ़िया होगा। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल संडे है, कल मैंने बंद रखा था बट कल भी क्लासेस होंगी, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। ओके।